खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमेरात 2 सफर मुज़फ्फर 1446 अगस्त की 8 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा, आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग हियर इन कराची। हवा भी है, बादल भी है और ह्यूमिडिटी भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांट रियली कंप्लेन। और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है द सनराइजर्स कम्युनिटी। वहां पे आज मैंने बहुत देर पहले मैसेज ऑफ द डे लगा दिया है जिसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अब खान साहब की आवाज में इस गाने का आगाज हो गया तो इसको हम सुन लेते हैं। तकरीबन 3.5 मिनट बाद आपकी खिदमत में मैं आऊंगा वापस। This is the evergreen PRA. Enjoy the song. मिलते हैं आपसे इसके फौरन बाद. Don't go anywhere and keep listening. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो with me अदील and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई सीन क्या हो गया? सीन ये हो गया है कि आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करना शुरू करते हैं प्रोग्राम में। एज ऑलवेज बहुत सारी डिस्कशंस होने वाली हैं बहुत सारी बातों के ऊपर, और ओलंपिक्स का जिक्र आज सरे फहरिस्त रहेगा, आज और कल फॉर श्योर। और आज जो ज़ाहिर है इम्पोर्टेंट डिस्कशन, इट्स अ बिग डे फॉर पाकिस्तान ओलंपिक गेम्स। वी हैव गॉट, कहना चाहिए कि पाकिस्तान को एक बड़ा ही जबरदस्त मौका मिला है ओलंपिक के पोडियम में जगह बनाने का। एक बहुत तवील इंतजार आज खत्म हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है आई कैन जस्ट इमेजिन द प्रेशर राइट नाउ जो कि अरशद नदीम के ऊपर आज होगा। आज रात 11:30 बल्कि 11:25 पर अरशद नदीम जो है वो एक्शन में नजर आने वाले हैं, और वो जो एक्शन में आज नजर आएंगे उसमें याद रहे जी, ही इज गोइंग टू बी द नंबर 4 ऑन द लिस्ट, यानी नेजा फेंकने वालों में जो चौथे नंबर पर इनका नंबर है। देखें जी 12 एथलीट जो है वो उसमें कम्पीट कर रहे होंगे। अरशद चौथे नंबर पे स्टार्ट करेंगे एंड देन इट्स गोइंग टू बी, एंड नीरज बाय द वे विल बी एट नंबर 8 देयर। सो चलें, ऑलराइट। वैसे अखबारात मेरे पास अभी आ गए, और जैसे कि मुझे उम्मीद थी आज के अखबारात ने इस खबर को जो है वो अपनी लीड बनाए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी बात जाहिर हो सकती है, थोड़ा सा वक्त लगाया जा सकता है इसके हवाले से। बरतानिया में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और कल एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट हुआ है ईस्ट लंदन एरिया में, इस पे भी बात की जा सकती है। एंड क्या टॉपिक्स तो बाकी आते ही रहेंगे। ओलंपिक्स का मैंने जिक्र किया तो फिर हम जाहिर है विनेश फोगाट का भी जिक्र कर सकते हैं। कल याद यूट्यूब पे तो हमने यूट्यूब पे काफी तफसील से उस पर बात की थी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो नेचुरली किया जा सकता है। चलें जी, फ़हीम अली खान ने आज का पहला ट्वीट हमें भेजा, और आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 3 हमें भेजी है। अल्लाह पर भरोसा करो क्योंकि उसके सुपुर्द जो काम कर दिया जाए वो उसके लिए काफी है। जबरदस्त जी, बहुत प्यारी बात है। इसके अलावा फ़हीम ने जो इकोनॉमिक्स की खबर शेयर किया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के हवाले से, स्टेट बैंक रेजेस 328 बिलियन थ्रू PIB PFL ऑक्शन। कहते हैं आई रेड दिस न्यूज एंड गेट दैट PIB स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, बट व्हाट इज PFL? यार अब ये PFL रियली स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको शायद समझ में आई होगी बात कि 2 तरह की स्टेट बैंक जो फंड रेस कर रहा होता है, जो कर्जे ले रहा होता है, उसमें एक PIB होता है और दूसरा आप जानते हैं ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स जनरली शॉर्ट टर्म के लिए जो बोरोइंग की जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया जाता है, उसको कहते हैं। और PIB जो होता है वो 5 साल 10 साल की मुद्दत के लिए जो कर्जे लिए जाते हैं उसको कहा जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म डेट जो उठा रहा होता है स्टेट बैंक, वो होती है ये, और आई थिंक इट्स अ फ्लोटिंग रेट पे जो होती है उसके लिए PFL का वर्ड आई नीड टू चेक आउट ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन यार मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, ये आप रोज ये स्टेट बैंक में ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ना, ये रोजाना हो रहा होता है। इनकी खबरों की ना आप टेंशन ना लिया करें, सीरियसली स्पीकिंग। ये इससे कोई हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला।
ज़ाहिर फर्क तो एक इनडायरेक्ट काफी पड़ता होगा कहीं ना कहीं जाके, तीसरी चौथी स्टेज में जाके, लेकिन रोजाना ही खबरें ना पड़ा करें यार, फालतू में आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा. फहीम, कर्जा ये हर वक्त, दुनिया का हर सेंट्रल बैंक इसी तरह रोजाना की बुनियाद पे कर्जा जो है ना वो उठा रहा होता है, तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी. जवेद साहब का मैसेज आया हुआ है और आपने हस्बे मामूल जो 2 खबरें आज शेयर की हैं उसमें एक है जेनेटिक्स के हवाले से. फर्स्ट जीन एडिटिंग थेरेपी में क्योर अ ब्लड डिसऑर्डर. वेरी नाइस. सीन क्या है जी, NHS बरतानिया में मेडिकल रिसर्च पे काफी काम होता है और कहते ये हैं कि एक रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू हुआ है फॉर पेशेंट्स विद थैलेसीमिया. आप जानते हैं थैलेसीमिया एक खून की जो है वो एक बीमारी है और इसमें एक बेसिकली कंडीशन ये होती है और आमतौर से अक्सर ये कहा जाता है कि जी कजन मैरिजेस एंड ऑल, और शादी से पहले टेस्ट करवाए जाते हैं कि थैलेसीमिया की जो बीमारी है इसका टेस्ट कर लिया जाए, बिकॉज ये जेनेटिकली जो है ये ट्रांसफर हो रही होती है लोगों में. इसमें इट हैज गॉट टू डू विद हेमोग्लोबिन एंड ऑल थैलेसीमिया. सो अब वही कह रहे हैं कि जीन एडिटिंग कर रहे हैं इसके हवाले. जीन एडिटिंग का मतलब ये है कि जी इंसान के जो अल्लाह ताला ने जीन्स बनाई हैं, बिकॉज आपको पता है ना कि पूरा ह्यूमन जीनोम का मैप जो आपके सामने कई सालों, बल्कि अब तो काफी तवील अर्सा हो गया, आपके सामने आ गया, तो यू न्यू के यार कौन सी जीन क्या काम कर रही है. लेकिन इसमें ज़ाहिर है हर वक्त डेवलपमेंट होती रहती है. साइंसदान जो है वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किस जीन की मौजूदगी से आपके क्रोमोसोम्स में जो है वो कौन सी कंडीशन पैदा हो रही होती है. बाज लोग कहते हैं ना, वेल मैन आई रियली कांट फाइट माय जीन्स, जैसे अक्सर लोग होते हैं जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज उनकी फैमिली में ये चीज चलती है. अब कहते हैं ना कि यार मोटापा तो मेरी फैमिली में है. सो व्हेन यू से दैट मोटापा इज इन माय फैमिली, दैट मीन इट्स इन योर जेनेटिक्स, इट्स इन योर जीन्स. बट व्हाट इफ मैं उस जीन को आइडेंटिफाई कर लूं, जीन नंबर HW9342, कुछ भी हो नंबर, ऐसी नाम होते हैं उनके, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिया और मैं जेनेटिकल एडिटिंग के थ्रू आपकी बॉडी से वो जीन जो है वो रिमूव करवा दूं, तो उससे क्या होगा, आप में वो मोटापे वाली कंडीशन खत्म हो सकती है. वेल लेट्स सी क्या होता है. यहाँ पे इन्होंने एक पेशेंट के हवाले से भी बात की हुई है जिनका नाम कीर्थाना बालाचंद्रन है. उस 21 was diagnosed with thalassemia when she was only 3 months old and get muscle pain and back pain and can have palpitations when walking up hills. ठीक है. The idea of depending on transfusion for quite literally for the rest of my life. बिल्कुल ठीक है. How gene editing works now. This is important. Let's hear this thing out. Let's read this. It relies on a tool called CRISPR. All right. Which won the Nobel Prize for Chemistry in 2020. It is essentially a centrifuge connected to the pair of scissors. A part targets the right section of DNA. Wow. And the other performs the edit. Wow. You might think the technology is being used to repair the genetic defect, but it actually cuter than that. Okay. Instead, it relies on the fact that your body makes different type of hemoglobin. Blah 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 blah. अभी तो चलिए इसको समझेंगे जरा, पढ़ेंगे और समझेंगे. लेकिन आपकी जिंदा बॉडी में आपकी जीन में एडिट किए जा रही है यार, जैसे कहना चाहिए जबरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है भाई. पढ़ते हैं इसके बारे में. दिस इज कॉल्ड CRISPR, CRISPR. रीड अबाउट इट गाइस. गुड लर्निंग. थैंक यू सो मच जवेद साहब फॉर शेयरिंग दिस न्यूज. और आपने दूसरी खबर थाईलैंड के हवाले से की है. थाई कोर्ट डिसॉल्व रिफॉर्मिस्ट पार्टी दैट वन द इलेक्शन. यार दिल टूट गया मेरा. थाईलैंड में एक नौजवानों की पार्टी आई थी जिसका नाम था मूव फॉरवर्ड पार्टी. और मूव फॉरवर्ड पार्टी ने जो है वो थाईलैंड के, हम जब इलेक्शन हुए थे हमने इन इलेक्शंस पर नजर भी रखी हुई थी. वो यही थी कि थाईलैंड में एक बादशाह सलामत है, फौज उनकी शदीद वफादार है. ज्यादातर टाइम जो है वो थाईलैंड में फौजी हुकूमत कर रही होती है और फौजी डिसाइड करती है कौन इलेक्शन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा, या कम से कम कौन इक्तिदार में आएगा. इलेक्शन जीतना अलग बात, इक्तिदार में कौन आएगा. तो थाईलैंड में जो इलेक्शन हुआ था उसमें मूव फॉरवर्ड पार्टी, जो कि एक नौजवान उसके लीडर थे जिनका नाम पीता तो मुश्किल नाम होते हैं ना थाईलैंड लोगों के. पैराडोंग श्रीशापान, रिमेंबर दैट टेनिस प्लेयर. सो पिता नाम रखते हैं. वो बेचारे का जो है ना वो उसकी पार्टी, उसने पार्टी नौजवानों की पार्टी बनाई थी और ये पार्टी इलेक्शन में जीत गई थी. लेकिन थाईलैंड की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि इस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया जाए. इनको हुकूमत बनाने जो है वो नहीं दी गई थी. और हुआ ये था कि इन्होंने, इनकी पार्टी का जो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था, थाईलैंड में एक बहुत बड़ा इशू है और वो ये है कि अगर आप बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी करेंगे तो
आपको बहुत सख्त सजा मिल सकती है ना. सख्त सजा से मुराद ये कि आप पूरी जिंदगी अपनी जेल में गुजार रहे होंगे. बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी, वहां पे इतनी बड़ी सजा जो है वो बना दी गई है. और थाईलैंड के बादशाह सलामत की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपका गुस्ताखी करने का दिल चाहेगा, लेकिन अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो फिर आपको सजा दे दी जाएगी. ज़ाहिर इससे पहले जो इनके होते थे बादशाह सलामत, अभी तो उसका बड़ा नालायक सा बेटा जो बादशाह सलामत इनके बहुत लंबा 1946 में वो बादशाह जो है वो बने थे वहां के. और फिर वो कुछ सालों पहले तक जो है वो थाईलैंड के बादशाह थे. उनका नाम था पूमीपोल अटोलियोडिच, दैट वाज हिज नेम. फिर उनका इंतकाल हो गया बहुत ज़ईफी में. फिर उनका नालायक सा बेटा है जो कि उसको बादशाह बना दिया. आप उसको आप देखें, लिटरली जाके जस्ट चेक आउट इज द किंग ऑफ थाईलैंड. आप सर्च करें गूगल पे, आप देखेंगे अजीब टुन आदमी था, बिल्कुल पीता वीता रहता था, मुल्क से भी बाहर चला गया था. उसको जबरदस्ती ला के इसको बादशाह बनाया गया. अब उसकी शान में गुस्ताखी करेंगे आप तो फिर आप सजा हो जाएगी. तो ये जो मूव फॉरवर्ड पार्टी थी थाईलैंड में, नौजवानों की पार्टी, इन्होंने जो है उसके लीडर जो पीता था उसने ये डिसाइड किया कि यार बस बहुत हो गया, अब ना थाईलैंड नीड सम चेंज. तो मारा, लेकिन उस बेचारे की पार्टी डिसॉल्व कर दी गई. लेकिन सिंस ही इज अ यंग मैन, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ टाइम एट हैंड. और अब तो आपको पता है कि यार, वैसे मैं आज ना सुबह जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह अरब स्प्रिंग हुआ था उसी तरह जो है वो एक साउथ एशियन स्प्रिंग भी हो सकता है. 2 मुल्कों में तो हो गया साउथ एशियन स्प्रिंग, क्या किसी और मुल्क में भी हो सकता है, पता नहीं. बाय द वे, दिस गाय नेम पीता लिम जारियोन रैट. ही इज 43 years old. Oh no, seriously man, I mean he's my age यार. तो he looks quite young. Oh, maybe I also look quite young. So चलो जी, I have a future as well in politics. आगे बढ़ते हैं जी. हसान शेख कहते हैं, a suicide on this day, a suicide bombing in 2013, a suicide bombing at the funeral in Quetta kills at least 31 people. And in 2016, terrorist attack government hospital in Quetta within a suicide blast and shooting killing between 70 and 94 people. यार वैसे वाकई सीरियसली आई थिंक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक बड़ी खौफनाक लहर जो है जो चली थी, इसमें 2 शहर जो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए थे, पाकिस्तान के 2 बड़े शहर, उसमें पेशावर और कोयटा थे. और कितने 100 लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें जो हैं वो गंवाई हैं. और ज़ाहिर है कोयटा में जो मॉडर्न टाइम्स उनकी जो हिस्ट्री है, लोगों की जो मेमोरी है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इन धमाकों का है. और उनकी यादें अभी भी जो हैं वो बहुत ताज़ा हैं. अल्लाह ताला आसानी पैदा करे. सो चलें जी. जवाद कहते हैं कि यस PFL डिनोट्स फ्लोटिंग रेट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. आसिफ अयाज साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ऑन द वे टू शेखुपुरा, न्यू वर्क स्टार्टेड, ग्रेट वेदर, इट रेन्ड यस्टरडे ड्यूरिंग माय फैक्ट्री विजिट. सर कांग्रेचुलेशन सर, बहुत मुबारक हो. आपने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली है या उसी कंपनी में आपने दोबारा ज्वाइन कर लिया है? बॉस योर फिनटेक स्टॉक एक्सचेंज स्निपेट्स आर ऑसम, ग्रेट लर्निंग एनकैप्सुलेटेड इन शॉर्ट क्लिप्स. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को. अच्छा जी. खान अवैस कहते हैं, सलाम, आज मेरा बर्थडे है. अच्छा जबरदस्त. भी अवैस खान जो है हमारा प्रोग्राम सुनते हैं साउथ कोरिया में, और वहां पे आज अपनी बर्थडे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड अवैस, एंजॉय योर डे. हाउ डू यू से बर्थडे इन साउथ कोरियन, इन कोरियन इन फैक्ट. सो बहरहाल. अच्छा जी. हसन इकबाल कहते हैं, सो ऑगस्ट इज हेयर and we have left behind the worst summer's days. Daytime is reducing every day, nights are getting longer and we are heading towards whatever winter we have here in Karachi. वैसे वाकई हसन, आज इत्तेफाक की बात है कि आज मैं अपने पार्क जो है ना वो थोड़ा सा वक्त से पहले पहुंच गया था. तकरीबन 5-7 मिनट पहले मैं आज पहुंच गया था. और अंधेरे का टाइम था, बिल्कुल वो अंधेरा, बिल्कुल एब्सोल्यूट. और मैं वहां बैठा हुआ, मुझे कुछ विंटर वाली फीलिंग, नो आई एम नॉट सेइंग आई फेल्ट विंटर्स, बट विंटर्स में एक्चुअली होता यही था कि मैं जनरली अंधेरे में ही पहुंच जाया करता था पार्क. और वहां पे पहुंच के हल्की सी ठंडी ब्रीज चल रही होती थी एंड बड़ा एक सुकून का सा जो है ना वो माहौल होता था. आज मुझे कुछ वो वाली फीलिंग आई, बट ये सिर्फ वक्त की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ मौसम. इट इज स्टिल वेरी वार्म in Karachi, not as warm as it was maybe 3 weeks back or 2 weeks back, but still it is. We are in August, yaar. I mean seriously. अच्छा जी. इसके अलावा हसान कहते हैं, Nutella was invented during World War II when an Italian pastry maker mixed hazelnut into chocolate to extend his chocolate ration. क्या बात है यार. फहीम कहते हैं, bro, listening to your show, after listening to your show, I have developed my interest in economics significantly. So I read profit posts to gain knowledge and do not take any tension. That's very good, my friend. That's very good. I really don't want you to take it. मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो कोई
टॉपिक, सॉरी, आप कोई टेंशन लें, टॉपिक नहीं, टॉपिक कोई और था, अभी अगले ट्वीट पे मैं पढ़ रहा था. आप टेंशन लें बिकॉज बस, बट योर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा प्रोग्राम सुन के आपका मुआशियात के हवाले से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. मैं यही तो चाहता था कि आप लोग नई नई चीजें सीखें मेरे साथ, हम लोग सब साथ सीखते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, अताउर रहमान साहब ने, हाँ बिल्कुल जी, आपने विनेश फोगाट अनाउंस रिटायरमेंट आफ्टर शॉश. मैं कल मैंने यूट्यूब में बहुत तफसील से फोगाट के हवाले से बात की थी. And I think it was a good talk. और मैंने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा भी था कि यार मुझे बहुत सारी चीजें पता नहीं थी कि खिलाड़ी अपना रेसलिंग से पहले या जो भी वेट कैटेगरीज में कम्पीट करने से पहले अपनी वेट मैनेजमेंट एक कितनी खौफनाक एक्सरसाइज होती है, ये कितनी खौफनाक ये एक मशक्कत होती है. वाओ, आई मीन, और फोगाट ने जो है वो आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर दिया है बिकॉज शी इज जस्ट 28 राइट नाउ, सो आई थॉट शी हैज टाइम दैट शी कैन कम्पीट इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स टू. बट बाहर आता है. रहमान साहब कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री गॉट अनदर टॉपिक, ट्रेजिक एंड ऑफ करियर. सी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज जनरली डू नॉट फोकस ऑन ट्रेजिक स्टोरीज. स्पोर्ट्स में खास तौर से मोस्ट ऑफ देयर स्टोरीज दे एंड अप विद इंडिया विनिंग समथिंग. मुझे कोई याद नहीं आ रही है कोई इंडियन स्पोर्ट्स मूवी जिसका ट्रेजिक एंड हो. अगर आपके पास कोई हो तो मुझे जरा याद दिला दीजिएगा. लेकिन तो ये फिल्म बन नहीं रही है. वो जीत जाते, अगर वो जीत जाती तो फिर तो ये फिल्म बननी थी. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे तो एक्ट्रेस भी जहन में है कौन एक्ट्रेस जो है ना इसमें ये रोल करना था ये. बट बहरहाल चलें जी. जवाद कहते हैं, सो जवाद सेज, हाँ, excellent back-to-back shows on tonight with Adil Azhar. Both Bangladesh and Indian wrestler details were awesome. Thank you so much, sir. Thank you. आप लोग की appreciation really means a lot. And then we're moving towards the next song. मिलते हैं आपसे इसके बाद. As always, if you wish to participate in the program, आप ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag Sunrise with Adil. इसके अलावा Facebook पे आप लोग के मैसेजेस आए हुए हैं जो मैं अभी थोड़ी देर में इस गाने के बाद शामिल करता हूँ. Keep sending messages, guys. Your messages mean a lot to me. So 5 people have posted on Facebook. So here we go. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil, and good morning. ये दोस्तों ने प्रोग्राम चुन किया. तो अभी मैं ब्रेक के दौरान बल्कि इस खूबसूरत से गाने के दौरान, you guys know how much I love this song, right? चलें जी, मेरा नूरी का जो है ना ये अभी one of the favorite songs जो है ना वो इस वक्त बन चुका है. So I was just going through your messages and actually very nice. Oh now see sometime अभी एक फहीम ब्रो का मैसेज आया हुआ है और फहीम ब्रो का ये मैसेज आया हुआ है कि मैं ऑनेस्टली फहीम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू नो, अभी एक दिन हमारे ग्रुप में कुछ लोग डिस्कस भी कर रहे थे एक दूसरे ग्रुप में कि आप सबसे ज्यादा मैसेज जो है ना वो फहीम के प्रोग्राम में शामिल करते हैं. एंड मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स ट्रू, बट आई नॉर्मली डोंट आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन आपने जैसे अभी सवाल पूछा, ब्रो इफ यू गेट अ चांस टू रीबॉर्न व्हाट वुड यू लाइक टू बी. सो आई सी, मैं अब जिंदगी के उस स्टेज में आ गया हूँ. सी, ये जो बात होती है ना कि अगर मैं दोबारा पैदा हुआ तो क्या बनूंगा एंड ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में एक रिग्रेट छुपा हुआ होता है कि मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू आर राइट नाउ. सो बचपन में जब छोटे होते थे आप कहते थे यार मैं अगर हूँ तो मैं जावेद मियांदाद पैदा होऊंगा. ये बचपन की बातें होती है ना, बिकॉज मियांदाद मेरे बड़े फेवरेट जो हैं वो क्रिकेटर हुआ करते थे. अब ये बचपने वाली बातें हैं. मियांदाद की आजकल बातें सुन के तो मैं कहता हूँ नहीं अच्छा हुआ आई वाज़न्ट बोर्न एज जावेद मियांदाद. लेकिन खैर एनीवे, ग्रेट प्लेयर, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम. तो आई डोंट, बट why not we ourselves be embrace the fact that we were born Adil Azhar, I was born Adil Azhar, or you were born Fahim Ali Khan, and look at those beautiful things in life that being Fahim Ali Khan or being Adil Azhar brings to you. Maslan, let me just give you an idea. I mean, मैं इस वक्त इस कुर्सी पे बैठा, whenever I go and travel across Pakistan, I feel great. I mean, I meet some wonderful people and बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग मिलते हैं. पूरे दिन उनके साथ जो है वो राब्ता भी रहता है और ऐसे भी लोग हैं. मुझे भी आई मीन तकरीबन कोई 100-150 ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि सुबह भी मेरा शो सुन रहे होते हैं और फिर यूट्यूब में भी मुझे रात को सुन रहे होते हैं. पता नहीं वो कौन लोग हैं लेकिन बहरहाल सुनते हैं. सो वो अपने दिन का एक सिग्निफिकेंट टाइम मुझे दे रहे होते हैं. 1.25 घंटे का ये शो, 1 घंटे का यूट्यूब शो, दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम आप किसी एक. तो आई फील ब्लेस्ड. सो आई डोंट थिंक अबाउट इट एनीमोर कि इफ आई वर बोर्न लाइक दिस आई वाज बोर्न. नो यार, आई एम वेरी हैप्पी टू बी बोर्न एज Adil Azhar. And alhamdulillah for that. Allah has been very kind. Why I'm saying that? Why I'm so excited about saying that? I was just going through these Facebook messages right now. And I feel really honored that the sort of hook that this show creates with people. It is so cool. मसलन ये कि अभी आप देखिए, मैं आपको 4 मैसेजेस पढ़ के सुनाता हूँ. ये
सलमान काशिफ, he says, hi, good morning Adil bhai. This is Salman from Copenhagen, Denmark. Your regular listener here. भाई हमारी हाजिरी कबूल फरमाएं, कीप अप द गुड वर्क. यार वैसे हिम्मत है. कोपेनहेगन में इस वक्त कितने 3:45 हो रहे होंगे. इतनी सुबह उठ के क्या करते हो भैया कोपेनहेगन में? कोपेनहेगन 4 घंटे 3 घंटे पता नहीं यार. एनीवे जो भी है भाई, बट सलमान थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अच्छा अब ये वाला मैसेज आ गया. अब एक मैसेज आया जनाबे वाला हमारे दोस्त निजार मोमिनानी. निजार वैसे तो प्रोग्राम मेरा इस्लामाबाद में सुनते हैं, बट ही सेइंग गुड मॉर्निंग ऑल द वे फ्रॉम कोलंबो. अब निजार कोलंबो में इनको बहुत और अच्छे काम थे करने को, लेकिन ये मेरा शो सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच निजार, अमेजिंग यू आर. ओके जी, इसके अलावा आई होप यू आर एंजॉयिंग कोलंबो. श्रीलंका इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सिटीज मैन. सीरियसली इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट बीन टू कोलंबो, बट रियली वुड रियली विश टू विजिट प्रीटी सून. फिर उसके बाद कल इबाद का मैसेज आया था. इबाद हमारे रेगुलर लिस्टर है, इबाद खान क्रिकेट टीम के भी हमारे बड़े रेगुलर मेंबर हैं सनराइजर्स 11 के, और वो कल लंकावी में बैठे हुए थे. तो उसका मैसेज आया, आदिल भाई लिस्निंग टू यू इन लंकावी. मैंने कहा भाई लंकावी जाओ नहाओ जाके समंदर में, ठीक है जी, शो मत सुनो. तो पता नहीं वो गया है या नहीं, मुझे नहीं पता. फिर उसके बाद आसिम मंसूर साहब हु इज लिसनिंग टू माय शो इन घाना राइट नाउ. सो वी हैव गॉट लाइक, हम टोरंटो से, सॉरी टोरंटो कह रहा हूँ, आई एम श्योर देयर विल बी पीपल लिसनिंग इन टोरंटो राइट नाउ एज वेल. अगर हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास आप दिला सकते हैं. सो हम कोपेनहेगन से गए कोलंबो, देन वी गो टू घाना में आसिफ मंसूर साहब हैं जिन्होंने हमें ये ब्रेकिंग न्यूज दी, और मैं सुन के बिल्कुल डर चुका हूँ कि मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अर्थ एट द रेट ऑफ 3.82 सेंटीमीटर पर ईयर. वाओ, यानी हर साल चांद हमसे बहुत तेजी के साथ जो है वो 3.82 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ टाइम ऑफ अ डे. सो इन 200 मिलियन ईयर्स, यानी 20 करोड़ साल बाद, वी विल हैव 24 आवर्स इन अ डे. फॉर बैंकर्स 1 more hour to work. डिजास्टर मैन, डिजास्टर. यानी 20 करोड़ साल बाद हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. सर दिस इज नॉट ऑन, सर दिस इज नॉट ऑन. इसको तो वो वैसे जब भी मैं इस तरह की बातें सुनता हूँ ना, मेरे जहन में इकबाल का वो बड़ा मशहूर जो है शेर है ना, वो याद आ जाता होगा. आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी समझ रहे होंगे कि मैं कौन सी शेर की जो है वो इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, कि ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन. यानी अभी तक अल्लाह ताला ने वो जो कुन और कहा था और फिर फयाकुन हो गया था, वो अभी तक सिलसिला चलता जा रहा है. वो मामला कभी आज तक जो है वो रुका नहीं है. बड़ा खूबसूरत शेर है इकबाल का. सो क्या बात है. चलें जी, फिर नाउ अब हम घाना से जाते हैं नॉर्थ, एंड वी नॉर्थ नहीं, इनफैक्ट वी ट्रेवल वेस्ट, northwest, and we travel to Cleveland, Ohio right now. Umar Farooq says, I used to listen to your show back in 2015-16 during the starting period of my university life back in Islamabad. Now I enjoy your show in Cleveland, Ohio through YouTube during my morning commute to work. Really enjoy your discussion on trending affairs, especially US politics. Keep up the good work. Amazing. That is so cool, yaar. And I remember Cleveland. I remember driving by Cleveland. रुके तो हम नहीं थे, लेकिन हम जब बफलो से डिट्रॉइट गए थे तो क्लीवलैंड रास्ते में आता है. बल्कि मुझे याद है यार, हम लोग जब डिट्रॉइट से फिर डेलस ड्राइव करके नीचे जा रहे थे साउथ, तो हम लोग डेलस से निकले और फिर आई वॉज गोइंग ऑन द इंटरस्टेट. जो अमेरिका में हाईवेज हैं, जो मेजर हाईवेज हैं जो उनकी स्टेट्स को कनेक्ट करती हैं, उनको इंटरस्टेट कहा जाता है. सो आई वॉज ट्रैवलिंग एंड अचानक मुझे अपने राइट पे आई सॉ a masjid, a very beautiful mosque. So we were passing by a town called Toledo, और टोलेडो ये टाउन था और वहां से हम जा रहे थे. और वहां पे मस्जिदों को जनरली इस्लामिक सेंटर्स वगैरह कहा जाता है. So they don't address it as mosque, यानी वो इस्लामिक सेंटर. I saw that beautiful mosque there with the golden dome and all. और फिर हमने कहा यार, मगरिब का टाइम भी हो रहा था, मैं बेगम साहब को मैंने कहा यार what an opportunity, चलो आओ नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे. हम गए वहाँ पे, एंड वहाँ जो एक बहुत तकवीयत वाली चीज थी वो ये थी, मैंने बल्कि वो तस्वीर भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे भी, कि वहाँ पे वो हैंड शावर वॉशरूम में मौजूद था, जिसको मुस्लिम शावर हम कहते हैं आमतौर से. सो या ओहायो से अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज योर बिगेस्ट मेमोरी ऑफ ओहायो, आई वुड से फाइंडिंग अ हैंड शावर इन टोलेडो. क्या बात है, इस्लामिक सेंटर जबरदस्त यार, दैट्स द थिंग. चलें जी, कराची की खूबसूरत सुबह में सबको सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सिंध ऐसे बांग्लादेशी इनकलाब से पूरी तरह महफूज है क्योंकि यहाँ ना स्टूडेंट है ना तालीम है. नहीं यार, कराची भी तो सिंध का हिस्सा है, तो कराची तो इनकलाब ला सकता है ना हमें. और हैदराबाद को आप क्यों इस तरह वो कर रहे हैं यार? आई मीन जामशोरो, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो, मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जिसे वो म्यूट कहते हैं, लम्स है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड हेल्थ साइंसेज. ये जब आप जामशोरो जाते हैं तो आप देखें, जब आप इंडस हाईवे जैसे ही टच करते हैं तो पूरा एक एजुकेशन सिटी आता है.
तो यार वहां पे भी स्टूडेंट्स होंगे, वो भी आई एम श्योर वो स्टूडेंट जो हैं सिंध के हालात से परेशान होंगे, इसमें कोई शक नहीं है. सैयद हुसैन साहब अटेंडेंस आपकी हमने लगा दी है सर, थैंक यू सो मच. डॉक्टर शैला थैंक यू सो मच. वर यू थिंकिंग ऑफ सोनाक्षी सेना फॉर दैट रोल? नो नो नो, सोनाक्षी सेना इज टू हैवी फॉर अ 50 kg रेसलर. वो तो सुपर हैवी वेट, कभी कोई इंडियन रेसलर होगी तो वो रोल सोनाक्षी सेना करेंगे. मेरे जहन में तापसी पन्नू थी इस रोल के लिए, जो हम फोगाट वाला रोल जिसको दे सकते हैं. आप सोचिएगा इस बारे में, ठीक है जी. अच्छा जी, जैद खिजर एंड जयान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, ऑन द वे टू स्कूल. ओह माय गॉड, डोंट टेल मी बॉयज, हैव द स्कूल्स ओपन? आई थॉट द स्कूल्स वर ओपनिंग ऑन 15th of August. Somebody told me. मैं बल्कि मोहल्ले से बच्चे जा रहे होते हैं लिफ्ट में ना. कल एक बच्चा हमारा जा रहा था मोहल्ले का, बड़ा अच्छा बच्चा है फ्लैट का. उससे मैंने पूछा, हाँ भाई स्कूल कब खुल रहे हैं? अलगदील अंकल 15 को खुल रहे हैं स्कूल. वो अपना कोर्स लेकर अपनी टीचर को दिखाने ले जा रहा था. सो मुझे अंदाजा ही हुआ, आई थॉट स्कूल 15 को. हमारी जो छोटी का मॉन्टेसरी है वो भी 15 को ही खुल रहा है. एनीवे, इमरान अशरफ कहते हैं जस्ट अ क्वेश्चन, स्टॉक एक्सचेंज इज मेकिंग रिकॉर्ड बट व्हाई CEO PSX फर्रुख एच खान रिजाइन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई? तो यार स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड बनाने से फर्रुख साहब की रेजिग्नेशन का क्या ताल्लुक है? फर्रुख साहब आपको पता है कि रिजाइन करके एक बहुत अच्छी जगह पे दोबारा काम पे लग भी गए. सो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई होगी एंड ही वुड हैव डिसाइडेड कि मैं उधर जा रहा हूँ. आई मीन इसका मुझे नहीं पता कि इसका स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड का जो है वो फर्रुख साहब के रेजिग्नेशन से क्या ताल्लुक जो है वो हो सकता है. बट नेवरदलेस चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है और बाकी मैसेजेस पे नजर डालते हैं. मुझे एक ऐसा, बल्कि ऐसा करते हैं कि हम मैं न्यूज़ पे बैठा हुआ हूँ. कहाँ बैठा हुआ हूँ यार, मुझे इनका ना समझ में नहीं आता. एल्गोरिथम जो है ना, ये मैसेज की जो तरतीब है इनकी वो बड़ी परेशान कुन है यार. अच्छा जी, जी हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं अभी और हम रुकते हैं यहाँ पे. अच्छा, हम आसिफ मंसूर साहब कहते हैं humans will always already be out of work in the next 30 to 40 years, so by 200 million year they are already be in the business of poetry, कबूतरबाजी, आशिकी. अब बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं. काफी बहुत जल्द इंसान को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. कबूतरबाजी की वैसे अगर आपने बात की, हमारे एक लिसनर हैं कराची में ना, लईक साहब, वो बड़े मशहूर कबूतरबाज हैं. वो चैंपियन कबूतरबाज. मेरे से पहला तारुफ हुआ था वो कबूतरबाजी के हवाले से ही हुआ था. एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज हाउ पीपल टेक कबूतरबाजी सो सीरियसली एंड जबरदस्त. पूरी गेम है भाई ये, और लाखों के कबूतर आते हैं यार, लाखों के. क्या बात है. चले जी, कोक स्टूडियो एक गाना सुनाते हैं आपको बहुत अच्छा सा, और उसके बाद हम वापस आके आज के बारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. कैच यू एट द अदर साइड ऑफ दिस सॉन्ग. डोंट गो एनीवेयर. Alright, that was Kana Yari. Hope you guys enjoyed that song. Really love it, man. I still love this song. जबरदस्त जी, ग्रेट. आगे बढ़ते हैं 7:54. जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. काफी सारे मैसेजेस भी आप लोग के हैं, इनको मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा. भाई हमारे ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों को भी मेरा सुर्ख सलाम, जिसमें ऑफ कोर्स शोएब हमारे दोस्त सुन रहे हैं. और हैव यू गॉन बैक टू ऑस्ट्रेलिया? स्टिल इन पाकिस्तान. और अदील कमर, तो ये दो हमारे लिसनर ऑस्ट्रेलिया से हमें रेगुलरली सुन रहे होते हैं. इसके अलावा रोमाना, यस ऑफ कोर्स, आई रियली कैन नॉट मिस यू आउट एज वेल. सो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रेंड्स आर देयर. इसके अलावा भाई अभी ये हमारे कुछ दोस्तों ने वीडियो शेयर की है इस्लामाबाद से. ओहो हो भाई, यहाँ तो बड़ी ही तेज बारिश हो रही है. आई थिंक इस्लामाबाद में कल भी जो है वो बारिश थी और आज भी जो है काफी तेज बारिश हो रही है. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. लेकिन इस्लामाबाद के अगर इर्द गिर्द बारिश हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके जो अगर एक्सटेंडेड एरिया में बारिश हो रही है तो फिर हरीपुर वगैरह और ये तरबेला की तरफ एंड ऑल और मंगला की तरफ थोड़ा और एक्सटेंडेड अगर एरिया हो जाए, सो विच इज अ गुड न्यूज ऑलवेज के यार हमारे डैमों में, इन दो इंपॉर्टेंट डैम्स में जो है वो पानी आ रहा होगा. एंड नाइस. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन ने जो अपनी लीड बनाई है वो ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रन टू एपिक्स कोर्ट ओवर seats spat. PTI urges Supreme Court to set aside changes to Election Act restraining ECP from doling out seats to others. Election Commission warns verdict reviews, says it ignored constitutional provision to facilitate one party. यानी पीटीआई का तो यह है कि जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो केस जो माफी देगा, हाँ, नेशनल असेंबली ने जो इस वक्त कानून पास किया है उसको सेट असाइड किया जाए. इंसाफ के बुनियादी उसूल के
से ये मुतसादिम है. इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है केस की. अभी देखिए रिव्यू पिटिशन पीटीआई माफी का PMLN ने फाइल कर दी थी. अब इलेक्शन कमीशन ने भी फाइल कर दी है रिव्यू पिटिशन 13 जुलाई की उस जजमेंट के हवाले से जिसके मुताबिक रिजर्व सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी. हाउएवर अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिटेल्ड जजमेंट नहीं आया है. तो फिर ये क्यों जो है ये किस बात की जल्दी है? आप समझ सकते हैं किस बात की जल्दी है. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 2.5 महीने रह गए. उससे पहले कुछ ना कुछ ये मामला जो है निपटाना पड़ेगा. लेकिन बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है जंग ने जो आज लीड बनाई है वो भी यही है. मखसूस नशिस्तें अदालती जंग शुरू. इलेक्शन कमिश्नर की सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा. PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल चैलेंज. यानी सुप्रीम कोर्ट के यार वैसे ECP की भी हिम्मत है इसको रिव्यू पिटिशन फाइल करने की. सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस जो उस वक्त फुल कोर्ट बेंच था वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फैसला ही गलत समझा है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ के अपनी वो तस्हीह करता सब कुछ करता, वो तो जाके कह रहे हैं नहीं जी आप अपना फैसला वापस लेंगे. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? 9 मई की फुटेज सामने ले आए, माफी मांग लूंगा. इमरान खान का ये कहना है. हुकूमत कहती है कि अब माफी नहीं सजा मिलेगी. बिल्कुल सही कहती है हुकूमत. यार बहुत मजाक हो गया मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम के साथ. आप देखिए बेचारे हमारे जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं या वो लोग जो कि क्या कहना है चाहिए कि जो स्लीपर सेल्स ऑपरेट करते हैं नून लीग के, कहने का मतलब ये कि वो मानते नहीं है खुल के कि हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं. वो बेचारे हर छोटी छोटी खबर में खुश हो जाते हैं. 9 मई की कड़ियां इमरान खान से मिल गई, 9 मई की कड़ियां हम्माद अजहर से मिल गई, मुराद सईद से मिल गई, फलाने से मिल गई, ABCD से मिल गई. अच्छी खुशी का उनका आलम कोई नहीं रहता. ब्लड प्रेशर उनकी पैल्पिटेशंस, हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं. लेकिन जब चलान पेश करने का वक्त आता है, अभी आपने देखा बुशरा बीबी के केस में परसों भी हमने सुना, फिर उससे पहले इमरान खान के खिलाफ जो आपको पता है सेट असाइड की हैं, जो उनकी गिरफ्तारियां डाली गई थी, वो जब आप देखते हो तो पता ये चलता है कि यार इनके पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है अभी तक अदालत में करने को. तो हुकूमत अब मेरे ख्याल से ये बातें करना छोड़े यार, उन बेचारे गरीबों का कुछ ख्याल करे जो कि पिछले कोई 15 महीने से उम्मीद लगा के ये बैठे हुए हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी के लोगों को 9 मई के हवाले से सजा मिलेगी. बातें की जा रही हैं, एक बोगी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन कुछ उससे निकल कर अभी तक सामने नहीं आ रहा. कुछ ख्याल करें उन लोगों का. आगे बढ़ते हैं भाई. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनरल वकार का ये कहना है बांग्लादेश की सूरत हाल मामू पर आने लगी, उबरी हुकूमत आज हलफ उठा लेगी. अवाम मुल्क की तामीर के लिए तैयार हो जाए. नामजद सरबरा उबरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस साबिक इंटेलिजेंस सरबरा फराद होते हुए गिरफ्तार. यार ये इस तरह की बातें आप सुनते हैं तो फिर पता नहीं यहाँ लोग क्या सोचते होंगे भाई. कल जो है वो PTI के लिए एक और अच्छी खबर थी अदालती महाज पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है आलिया हमजा गुजरावाला जेल से रिहा हो गई हैं वो. और एक तवील अरसे जो है इनको 9 मई के बाद से जो है वो जेल में रखा गया था और केस पे केस वो निकलती थी फिर गिरफ्तार कर लिया था, निकलती थी फिर गिरफ्तार कर लिया था. तो PTI की कुछ खवातीन हैं जो कि रेजिस्टेंस का इस्तारा बन गई थी फॉर PTI सपोर्टर्स. एक एक करके सब बाहर आ गई हैं एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर यास्मीन राशिद. अब देखते हैं उनको कितना अरसा जेल में मजीद रखा जाता है. अच्छा जी, बानी PTI की हिदायत पर हम्माद अजहर का रूपोशी खत्म करने का ऐलान. ओके, आप जानते हैं पंजाब की जो शाख है PTI की वो हेड करते हैं. अच्छा भाई, आज का जो सबसे अच्छा जोक आया है अखबार में, वैसे मैं लतीफे सुनाता नहीं हूँ क्योंकि बहुत संजीदा प्रोग्राम है मेरा ये, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है कि धरना देने वाली जमात इशारों पर चलती है. हाँ, मुझे यहाँ तक हंसने की आवाजें आ रही हैं. मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है चेयरमैन, ये कहते हैं, खालिद भाई बोलते हैं कि जमात इस्लामी इशारों पे चलती है. वाह, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत आला. ओके जी, PTI मखसूस नशिस्तों की दावेदारी नहीं थी, इलेक्शन कमीशन का चला जाए. एनीवे, मोहम्मद यूनुस कहते हैं हमारे कुछ लोग खराब लोगों से भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं. ओह, चंद माह में. अच्छा देखते हैं यार, इंडिया बहुत गुस्से में भाई. इंडिया अभी तक सेटल नहीं हुआ है बांग्लादेश की सूरत हाल के हवाले से. याद रहे, शेख हस्तक भारत में मौजूद हैं और कस्टडी में है. शी इज इन द प्रोटेक्टिव कस्टडी राइट नाउ ऑफ इंडियन सीक्रेट सर्विस. और किसी मुल्क ने अभी तक उनको जो है वो पनाह देने का ऐलान नहीं किया. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ऑफ कोर्स बिफोर शी मूव टू सम कंट्री. अभी आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलो भाई फाइनली आ गया है आज 8 अगस्त का ये दिन. और जब से ज़ाहिर ओलंपिक का शेड्यूल सामने आया था, दिस वाज द डे. पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स के फैंस हैं वो इंतजार कर रहे थे कि ये दिन कब आएगा.
और वो दिन जो है वो फाइनली आ गया है, बिकॉज आज पाकिस्तान की ओलंपिक्स में मेडल की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम मेडल यानी फाइनल जो फाइनल है उसमें एक्शन में होंगे. क्वालिफिकेशन में तो आपको पता है कि ही पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स और इन्हें कोई मसला जो है वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हुआ नहीं. लेकिन आज मेंस जेवलिन थ्रो का फाइनल है जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11:25 पे जिसका आगाज हो रहा होगा. बाय द वे, आई विल बी लाइव ऑन YouTube टुनाइट एट 11:25 एंड विल बी फॉलोइंग दैट टुगेदर. हम साथ बैठ के जो है तो टीवी में आप अरशद को लगा देगा, मोबाइल पे भाई को ऑन कर दीजिएगा और हम साथ बैठ के इसको फॉलो करेंगे. सो होने ये वाला है कि जो ऑर्डर है थ्रो करने का, उसमें सबसे पहले जो है वो नेजा फेंकेंगे याकूब वेडलिच साहब जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है इस वक्त. इस वजह से नहीं वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन उनका जो है वो बस तरतीब के हिसाब से उन्होंने जो है वो उनको नंबर 1 दिया है. उसके बाद जो है वो एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा के, अच्छा याकूब हुए और एंडरसन पीटर्स, ये दोनों आर मेडल होपफुल. ये अरशद जिन टॉप लोगों के साथ compete कर रहा है ये उसमें शामिल हैं. तीसरे नंबर पे जो है वो किशोन वालकॉट होंगे जिनका ताल्लुक ट्रिनिडाद एंड टोबैगो से है. और फिर चौथे नंबर पर अरशद नदीम जो है वो आएंगे अपना जेवलिन थ्रो करने. अरशद ने क्वालिफिकेशन में 86.59 का नेजा फेंका था जो कि उनका सीजन्स बेस्ट है. अरशद का जो पर्सनल बेस्ट है दैट्स 90.18 और ये 90.18 पे अरशद जो है वो कामयाब हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में. उनके बाद जूलियन वेबर आएंगे, अनदर मेडल के कहना चाहिए कि होपफुल. एंड देन इट्स गोइंग टू बी जूलियस येगो. फिर उसके बाद फिनलैंड के एक साहब आएंगे. एंड देन कम्स द रेनिंग ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन भी हैं. IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी बुडापेस्ट में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जिसमें अरशद नंबर 2 आए थे. सो ही विल बी एट नंबर 8 देयर. रिमेंबर 12 जो है वो खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे होंगे इन द फर्स्ट राउंड. पहले उनको 3 दफा जो है वो नेजा फेंकने का मौका दिया जाएगा और फिर उसके बाद आगे चल के खिलाड़ी जो है वो कम हो जाते हैं. एंड देन लेट्स सी. सो बहरहाल जी, अरशद नदीम, द नेशन विल बी वॉचिंग. आज काफी देर तक हम जाग रहे होंगे. इट डजंट हैपन वेरी ऑफन कि क्रिकेट के अलावा किसी और खेल के लिए आवाम जो है वो लेट नाइट तक बेदार रहेगी, लेकिन आज आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज विल बी वॉचिंग. और yeah, I don't want to predict anything. I mean, seriously speaking, अगर अरशद ब्रॉन्ज भी ले लेते हैं, I think ये बहुत बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो उनके लिए होगी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी. बिकॉज ये अगस्त का ही महीना था, गालबन कोई 18 अगस्त थी या 17 अगस्त थी, क्या डेट थी, जब बार्सिलोना में होने वाले 1992 में ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था. और ये पाकिस्तान का ओलंपिक्स में आखिरी मेडल था. लेकिन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हॉकी का जो मेडल होता है वो टीम मेडल होता है. और अगर इंडिविजुअल मेडल की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो आखिरी इंडिविजुअल मेडल ज़ाहिर आया है वो आपको पता है कि हुसैन शाह साहब 1988 सियोल ओलंपिक गेम्स की जो है बात की जाती है. सो चैलेंज, ऑलराइट, सो लेट्स विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट यार. आई मीन कम ऑन मैन, do your best. The nation is praying for you. सारी दुआएं जो हैं वो अरशद के साथ हैं और अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. चलें जी, इसके अलावा ऑफ कोर्स आज हॉकी का फाइनल भी होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 10 बजे. जर्मनी और नेदरलैंड्स जो है वो गोल्ड मेडल मैच में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे कांसी के तमगे के लिए. भारत इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस टू विन बैक टू बैक ब्रॉन्ज इन दी ओलंपिक्स. और आज उनका स्पेन के साथ मुकाबला होगा. इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की टीम जो है वो स्पेन के मुकाबले में काफी मजबूत टीम है. दोनों टीमों की रैंकिंग में भी डिफरेंस है. और इंडिया ऑफ कोर्स इज अहेड ऑफ स्पेन. आई थिंक इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 5 एज पर FIH. स्पेन इज वर्ल्ड नंबर 8. और जर्मनी नेदरलैंड का ताल्लुक है, जर्मनी इज नंबर 2, नेदरलैंड्स इज नंबर 1. तो दुनिया की 2 टॉप टीमें जो हैं वो ऑफ कोर्स फाइनल में खेल रही हैं. इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम रात 10 बजे आज. लेकिन अगर हम ब्रॉन्ज मेडल मैच की बात करें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 5 बजे भारत और स्पेन का मुकाबला होगा. और अगर स्पेन भारत को हराने में कामयाब होता है तो फिर इंडिया के लिए दिस विल बी अ मैसिव अपसेट, नो डाउट अबाउट दैट. इंडिया का आप जानते हैं कि दे हैव बीन वेरी अनलकी इन दीस ओलंपिक गेम्स. इंडिया के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो सेमीफाइनल्स में हार गए
उनके एक रेसलर थे हु वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडल प्रोस्पेक्ट, वो इंजर्ड हो गए. और कल जो वाकया हुआ है विनेश फोगाट वाला, वो तो मेरे ख्याल से एक यानी कि इतनी डिसअपॉइंटेड है फोगाट दैट शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग एज वेल. उसने अपना करियर खत्म करने का ऐलान कर दिया है. आपको पता है कि ये मैंने कल, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन. कल मैंने यूट्यूब में जो है वो उसको डिस्कस किया हुआ, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट एज वेल. आई थिंक वो 15-16 मिनट का एक डिस्कशन है इसमें. लेकिन जिस दिन आपकी फाइट होती है, कल रात को फोगाट को फाइट करनी थी, विनेश फोगाट को 50 kg विमेन रेसलिंग में और फ्री स्टाइल, और उसमें उसको आपको फाइट की जो सुबह जो बाउट होती है, इसको फाइट नहीं कहते, इसको बाउट कहते हैं, उसकी सुबह जो है वो इसको वे करवाना था, अपने आप को वजन करवाना होता है और ये तरीका कार होता है. बट उसका जो वजन निकल कर आया वो आया 50 kg, 50.1 kg आया, यानी 50 kg और 100 ग्राम पूरी रात. कहते ये हैं कि जो सेमीफाइनल की फाइट जब फोगाट ने जीती थी तो उसका वे 53.7 kg था. उसने रातों रात जो है वो 3.6 kg वो लूज करी, आखिरी 100 kg वो लूज नहीं कर पाई. बाल भी कटवा लिए उसने, अपना ब्लड जो है वो भी निकलवा लिया, लेकिन वो अपना वजन नहीं कम कर पाई और सिर्फ 100 kg से वो डिस्क्वालीफाई हो गई. और अब आप जब रेसलिंग में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो एज पर द रूल आपको कोई कॉम्पनसेशन वगैरह नहीं मिलती, आपको बिल्कुल आखिरी नंबर पे ले जाके जो है वो फेंक दिया जाता है. सो कहाँ पे एक मौके पे विनेश फोगाट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होगी, और दूसरी जानिब जो है शी इज लैंग्विशिंग देयर एट द बॉटम ऑफ द पैक. सो बहरहाल जी, इंडिया में जाहिर है हमने कल अपने शो में भी जिक्र किया था, विनेश फोगाट बीजेपी के खिलाफ एक जमाने में एक और उनके जो इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन थी उसके सदर, जो कि एक बीजेपी का लीडर हुआ करता था पहले, ब्रिजभूषण सिंह, उसके खिलाफ एक रेजिस्टेंस की वो एक सिंबल बन गई थी. सो मैं ये देख रहा था कि कल इंडिया में एक्चुअली देयर वर सम पीपल हु वर सेलिब्रेटिंग द फैक्ट कि मोदी जी की ये दुश्मन थी, मोदी जी को इसने बड़ा बदनाम किया है, तो भगवान ने जो है वो इससे बदला ले लिया और इसका क्या दिल तोड़ा है एंड ऑल. सो बहरहाल जी, ये खैर इंडिया का अपना मेल्टडाउन है, इससे हमें क्या ताल्लुक, लेकिन खैर चलो जी, ये हो गई बात. और अब जल्दी से बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से. और क्रिकेट के हवाले जल्दी से आपको बताते चलें कि भाई श्रीलंका ने कल कमाल कर दिया, और कल यस्टरडे वाज अ बैड डे इन स्पोर्ट फॉर इंडिया वैसे, बिकॉज ये जब सीरीज श्रीलंका की शुरू होने वाली थी तो शायद दुनिया की ये पहली सीरीज होगी जिसमें क्रिकेटर, कप्तान, किसी उसके बजाय, खिलाड़ी के बजाय, बॉलर, बल्लेबाज के बजाय टीम का जो कोच है उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी. टीम का कोच कौन जी? गौतम गंभीर को आप जानते हैं कि इंडिया के नए कोच बन गए. राहुल द्रविड़ द ग्रेट को रिप्लेस किया है गौतम गंभीर जैसे प्लेयर ने, और गौतम गंभीर को इसलिए इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी बिकॉज अगेन ही इज द बीजेपी गाय. आपको पता है वो दिल्ली से इलेक्शन भी जीत चुके थे, इस बार इलेक्शन में खड़े नहीं हुए बिकॉज उनके कोचिंग एम्बिशंस अब काफी ज्यादा हैं. सो यार सी, दिस इज व्हाट आई टेल यू, लाइक इंडिया को इन्होंने सेफरनाइज कर दिया है. I mean, it revolves around Modi and BJP. So since this dude is close to Modi, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं गंभीर कोई बहुत ही अजीम तरीन कोई पता नहीं कोई जीन इंजीनियरिंग की गई है और बॉब वुल्मर की कोई जीन डाली गई है इसमें, कोई बहुत बड़ा कोई कोच आ रहा है. लेकिन भाई श्रीलंका ने कल कमाल कर दिया और श्रीलंका ने कल सीरीज में कामयाबी हासिल की है अगेंस्ट इंडिया. ये 3 मैचेस की सीरीज जिसका पहला मैच टाई हुआ था, अगले दोनों मैचेस जो है वो श्रीलंका ने ना सिर्फ जीते बल्कि बड़े मार्जिन से जीतने में कामयाब हुए. और कहना यही 27 साल के बाद लास्ट टाइम 1997 वाज व्हेन इंडिया को बायलैटरल सीरीज में शिकस्त हुई थी श्रीलंका के हाथों. यानी ये तो अरविंदर डिसिल्वा एंड राणा टुंगा और ये चमिंदा वास और उस टाइम की ये टीम थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, रोमेश कालोवी तराना. और उसके बाद अब जाके यानी बीच में यार कौन कौन प्लेयर नहीं आए यार, आप देखें ना, संगाकारा एंड कौन इतने सारे, जयवर्धने, वो नहीं कर हरा पाए इंडिया को बायलैटरल सीरीज में, लेकिन भाई इन्होंने हरा दिया एंड वेल डन टू देम. और चारिता सालंका टीम के कप्तान है, उनकी कप्तानी में बिग अचीवमेंट देयर. कल के मैच में एकतरफा मुकाबले के बाद 110 रन से शिकस्त दी श्रीलंका ने इंडिया को. इंडिया की विशाल बैटिंग लाइनअप जो है वो श्रीलंका की बॉलिंग के सामने नहीं ठहर पाई. काफी स्पिनिंग ट्रैक थे रामसिंगा प्रेमदासा का. पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 248 रन बनाए, हाईएस्ट रन गेटर रहे अविष्का फर्नांडो हु वाज आल्सो द प्लेयर ऑफ द मैच. और जवाब में इंडिया की पूरी टीम जो है वो 138 रन बनाकर आउट हो गई. रोहित शर्मा ने 35 रन बनाए 20 गेंदों पे, 18 गेंदों पे 20 रन बनाए विराट कोहली ने. इन दोनों के आउट होने के बाद इस मैच में इंडिया के लिए कुछ भी नहीं बचा. थोड़ी सी रेजिस्टेंस वाशिंगटन सुंदर ने जरूर शो की बट दैट वाज टू लिटिल टू लेट. 5 विकेटें हासिल की दिनुत वेलालागे ने. कल पिछले मैच में वेंडर से हीरो थे, इस बार वेलालागे जो है वो हीरो रहे और ही वाज द प्लेयर ऑफ द सीरीज एज वेल. 108 रन बनाए, 7 विकेटें भी उन्होंने हासिल की. सो कांग्रेचुलेशंस टू द श्रीलंकन क्रिकेट
क्रिकेट टीम. दूसरी जानिब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी. पाकिस्तान ने अपनी रेड बॉल क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है फॉर द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, जो कि इस महीने खेली जाएगी, जिसमें पहला टेस्ट जो है रावलपिंडी में होगा 21 तारीख को और दूसरा टेस्ट मैच जो है वो कराची में होगा गालिबन 31 तारीख या पता नहीं ऐसी कुछ है. सो पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद को बरकरार रखा गया है और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ जरा तब्दीलियां नजर आई हैं. और आपने ये भी देखा कि इमाम उल हक जो कि बड़े करीबी माने जाते हैं बॉबी के और बॉब्जी के बड़े करीबी दोस्त भी हैं, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. साइम अयूब को रिटेन किया गया है और नाइब कप्तान टीम का जो है वो सऊद शकील को बनाया गया है. तो इसका मतलब ये कि सऊद शकील के हवाले से पाकिस्तान जो क्रिकेट एस्टेब्लिशमेंट है वो काफी बुलिश है इनके फ्यूचर के हवाले से. इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली को भी जो है वो टीम में शामिल किया गया है. इनमें से कितने खेल पाएंगे एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट दैट. तो बहरहाल जी गुड लक टू पाकिस्तान टीम. एक फुल टाइम स्पिनर टीम में शामिल है विच इज अबरार अहमद, लेकिन आई एम श्योर सलमान अली यहाँ हो गए. और इसके अलावा साइम अयूब वी नो कैन बॉल, फिंगर बॉलिंग जरा करते हैं, सो उनसे भी बॉलिंग करवाई जा सकती है. Nevertheless, we are heading towards. Remember, this is the first series of Jason Gillespie as the red ball coach of Pakistan. So yeah, looking forward, but still some time to go before the series start. ले चलते हैं आपको बिग ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो विद अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, आसिफ अयाज साहब कहते हैं बॉस इज डॉक्टर यूनुस ऑफ बांग्लादेश प्रो हसीना, नाइस टू सी हिम इन पावर. नहीं देखिए, अगर ये प्रो हसीना होते तो आपके ख्याल से क्या उनको इक्तदार सौंपा जाता? मैंने वैसे बड़ी तफसील से यूट्यूब पे इस हवाले से बात की हुई. आसिफ साहब, आपको मौका मिला आप जरूर, परसों के शो में हमने बात की थी, हमने इनको प्रोफाइल किया था डॉक्टर यूनुस को. एक जमाने में ये बड़े प्रो हसीना हुआ करते थे, लेकिन हसीना वाजिद इनसे काफी नाराज हो गई थी इनकी मकबूलियत देखकर. आपको पता है ना कि जब आप मकबूल हो जाते हैं, हर किसी से ये चीज आप पॉपुलर होते हैं, हर किसी से ये चीज मैनेज नहीं होती, आप बड़े इनसिक्योर भी हो जाते हैं. जितने पॉपुलर होंगे उतनी आपकी इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं. सो हसीना से इनसे कुछ इनसिक्योरिटीज वगैरह डेवलप हो गई थी, इसकी वजह से हसीना ने तो इनको जेल में डाल दिया था यार, यानी सजा तक दिलवा दी थी इनसे. सो या चलो जी, सो या गुड टू सी हिम इन पावर, नो डाउट अबाउट दैट. आई एम हैप्पी फॉर पीपल ऑफ बांग्लादेश यार. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन हो गया? फरहान आए यार, मुझे किस बात की टेंशन यार. शाहरुख का ये कहना है, डू यू नो व्हाट शाहीन आफरीदी डिड एज ऑन न्यूज दे से ही डिडंट फॉलो द डिसिप्लिनरी कोड. यार शाहीन शाह अफरीदी को जब कप्तानी से हटाया गया तो कहते ये हैं कि वो बाबर से ना खुश नहीं थे, और उनकी और बाबर जी एक जमाने में बड़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अहमक बीच में जब घुस जाते हैं तो फिर आपको पता है ना कि see when you hand over the show to the clown, I mean the entire कहते हैं ना scene becomes a circus. वही वाली कहानी पाकिस्तान क्रिकेट में भी हुई है. सो वो शाहीन और इनका नाराजगी हो गई, और कहते ये हैं कि शाहीन ना सिर्फ बाबर की बात मानते थे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोच वर्ल्ड कप के दौरान थे गैरी कर्स्टन, कहते हैं जी उनसे भी वो कुछ जो है ना वो जरा उन्होंने कहीं बदजबानी वगैरह की और उनकी बात मानने से इनकार कर दिया. अब ये सुनी सुनाई बातें, हकीकत जो है हमें पता नहीं है, जो मामला होगा वो ज़ाहिर हाश कर दिया गया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है जाहिर है, जिसकी वजह से बिल्कुल बुझे जो है वो शाहीन अब नजर आते हैं, इसमें शक नहीं है. एहसन इकबाल साहब कहते हैं, अदील भाई मेरी भी सुबह और शाम आपके रेडियो और यूट्यूब शो के बगैर फीकी है. 2007 से जहां भी रहा, यूके 1 साल से रियाद से सुनते, अब 1 साल से रियाद में सुनते हैं. स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच सैयद एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका. अनता रहमान साहब कहते हैं, व्हाट एन इमोशनल मैसेज बाय फोगाट. मैं कुश्ती जीत गई, क्या माँ कुश्ती जीत गई. अच्छा, रेसलिंग हैज डिफीटेड मी, आई हैव लॉस्ट. यार असल में देखिए बात जो है ना, मैं आपको बताता हूँ सर, ये जितनी अब इमोशनल हो जाए जो भी हो जाए, लेकिन एक चीज जो समझने वाली बात है वो ये है कि इनकी भी जो इंसिस्टेंस थी विनेश की कि वो एक लोअर वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, क्योंकि उसका जो नेचुरल वेट था ना वो 57 kg था, और उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो 50 kg वाली कैटेगरी में जो है ना वो फाइट करेगी. अगर वो 53 kg वाली कैटेगरी वगैरह में कहीं फाइट कर लेती तो वो कामयाब हो जाती. इससे पहले भी वार्निंग साइंस इसके लिए आ चुके हैं, इसको अपने वेट मैनेज करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी. बट बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, नुमान खालिद ने ट्वीट शेयर किया, इंटरेस्टिंग, शी कांट मीट हर मदर इन दिल्ली. ओके, ये साइमा वाजिद जो कि उसकी साहबजादी हैं शेख हसीना वाजिद की, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वो कोई रीजनल हेड वगैरह हैं साउथ एशिया में, वो कहती हैं
उन्होंने ट्वीट किया है, हार्ट ब्रोकन विद द लॉस ऑफ लाइफ इन माई कंट्री दैट आई लव. So heartbroken that I cannot see and hug my mother during this difficult time. I remain committed to my role. Basically, she was not in Delhi. I think she is in some other assignment पे वो गई हुई हैं, कहीं दौरे पे. So basically वो ये कहना चाह रही हैं, ऐसा नहीं है कि she can't meet her mother और उनकी मदर को solitary confinement में दिल्ली में या गाजियाबाद में रखा हुआ है. No, it's not that. Maybe she's not in the country. या अभी फिलहाल वो इंडिया में नहीं है. शी वर्क्स आउट ऑफ दिल्ली बाय द वे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अब्बास खान कहते हैं, सर इमेजिन दैट वी विन गोल्ड टुनाइट इंशाल्लाह. टीयर्स ऑन माय आईज ऑन ओनली इमेजिन होपिंग फॉर द बेस्ट. नहीं यार, आई थिंक एक्सपेक्टिंग अरशद टू विन गोल्ड इज अ बिट टू मच मेरे ख्याल से. अदील भाई, अब जो टाइम के बारे में बात कर रहे थे, मैंने 2 अप्रैल को बात की थी, आपने इसको प्रोग्राम में शामिल नहीं किया. ओहो, आई एम सो सॉरी यार. इरसला मुमताज कहते हैं, आई एम लिसनिंग टू योर शो इन टोरंटो. थैंक यू सो मच. सो देयर यू गो. टोरंटो से हाजिरी लग गई है जी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया. एंड अता साहब ने खबर शेयर की है, पाकिस्तान विंस मेडल एज फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड. वाओ वाओ, ये न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में क्या होता होगा, ये मुझे इसके बारे में जरा पढ़ना पड़ेगा सर. आई डोंट वांट नो, मैं गैस वक्त तो नहीं करूंगा, लेकिन खैर चलें जी. इरफान बाबर साहब का, अरे इरफान साहब, मैं कल ही आपको सोचा था मैसेज करूं कि सर क्या सीन है चाइना का. सलाम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स सो गुड टू बी लिसनिंग अगेन आफ्टर फ्यू डेज ब्रेक इन चाइना, द कंट्री दैट नेवर स्टॉप्स टू अमेज. क्या बात है सर, वेलकम बैक होम सर. और चाइना जो भी जाता है, मैंने जिसको भी सुना है, अभी हम इस्लामाबाद में तो वहाँ आतिफ साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने वो भी बता रहे थे अपने चाइना के एक्सपीरियंस के हवाले से. चाइना जो भी जाता है, लिटरली दे कम बैक ऑस्ट्रक, यानी अमेज्ड बाय व्हाट द सोसाइटी दैट चाइनीज हैव क्रिएटेड. far ahead, far less materialistic perhaps, far more humble compared to the Western civilization that they are so proud of. And wow man, these Chinese are amazing people. Chale ji. Alright, that was Junaid Bhai, Vital Signs with Ajnabi, and what a beautiful song this is. Very haunting melody. Farhan Khan Zai कहते हैं, Junaid Bhai, his voice actually lives in our heart. What a song. I'm singing it along. I was singing it along as well. And then चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. 8:40 हो चुके हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और सो सीन क्या है. ओके यार, टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट होने वाले थे वियना में, पता चला आपको. हमें उससे खैर कोई इतना कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वियना में ही उसके 3 कॉन्सर्ट है. आपको पता ना, इस वक्त अगर आप म्यूजिक की बात की जाए तो कहा ही जाता है दैट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेलर स्विफ्ट. दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो म्यूजिशियन है, सिंगर है, और जहां जाती है इकोनॉमीज को हिला के रख देती है. So many people travel from all across the world to attend her concerts and all. So वो she is on a world tour, European tour पे इस वक्त मौजूद है. और वियना में उनको 3 कॉन्सर्ट्स करने थे, लेकिन these concerts have been cancelled by the way. और कहा जाता है कि जी कुछ लोगों को जो है 2 people have been arrested there. And मैं सुबह BBC सुन रहा था और उन्होंने कहा that 2 people have been arrested on the suspicion of Islamist attack there in the Taylor Swift concert. All right, ठीक है जी, ठीक है. कहते हैं जी शोज जो होने थे ये थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होने वाले थे एट द अर्नेस्ट हैपल स्टेडियम. और कहते हैं ये, हाँ ये देखें, बीबीसी ने अपनी खबर में भी ये लिखा हुआ है. ऑन वेडनेसडे 2 people were arrested on suspicion of planning an Islamist attack on large events in the area around the Austrian capital. Okay, ठीक हो गया. Precaution better than cure, वरना Islamist attacks जो हैं वो हो जाएंगे. चलें, ऑल टिकट्स विल बी ऑटोमेटिकली रिफंडेड विद इन द नेक्स्ट 10 वर्किंग डेज. वैसे यार दिस वुड बी बैड. मैंने आपको बताया कि लोग पूरी दुनिया से ट्रैवल करके आते हैं टेलर स्विफ्ट के जो है वो कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करने के लिए, बट मस्ट बी रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर दीज पीपल. एंड कमिंग बैक टू यूके, इनफैक्ट गोइंग टू द यूके राइट नाउ. कल यूके में लंदन में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट एक हुआ है, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट. आपको पता है कि बरतानिया इस वक्त एक अजीब से दौर से चल रहा है. नाउ उसकी जो बहुत बड़ी वजह है वो ये कि मैंने शायद आपको, आई मीन इट हैज गॉट इट्स बैकग्राउंड इन द इलेक्शंस देयर. बरतानिया में जो दायां बाजू है, जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जो वाइट सुप्रीमिस्ट है, जो कि सफेद फार्म लोगों की बड़ाई पे जो है वो यकीन रखते हैं, उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इन इलेक्शंस में. इवन दो हमें पता है कि लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई, और लेबर पार्टी वो पार्टी है जिसको आमतौर से मुल्क के
जो वर्किंग क्लास है और उसके साथ साथ जो इमिग्रेंट्स हैं जनरली वो काफी लेबर पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं. आई थिंक 80-20 सपोर्ट है लेबर और कंजर्वेटिव के मुकाबले में. 80% सपोर्ट द लेबर पार्टी. सो लेकिन इस इलेक्शन में आपको ये बात भी पता है कि उनके यहाँ नाइजल फराज की जो रिफॉर्म पार्टी है उसको बहुत ज्यादा वोट्स मिले हैं इस बार. सो ये जो वाइट एक्सट्रीमिस्ट वोटर हैं बरतानिया में वो अपने आप को, जो इंतहा पसंद सफेद फार्म लोग हैं, अपने आप को बड़ा एम्पावर्ड अब वो फील करना शुरू हो गए हैं. और उसकी जो झलक नजर आई है वो अभी पिछले कुछ दिनों से इंग्लैंड के तूलो अर्ज में जो हंगामे फूटे हैं, यानी सफेद फार्म लोग जो सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने तोड़ फोड़ की है, एशियंस के, मुसलमानों के जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया है, लोगों को जख्मी भी किया है. और इसका वाकया भी आपको पता है, साउथपोर्ट नामी जो टाउन है इन मर्जी जो कि लिवरपूल के करीब एक जगह है जहां पे 3 बच्चियों का मर्डर हुआ. इवन दो मारने वाला एक सफेद फार्म लड़का टीनेजर ही था, लेकिन सोशल मीडिया पे ये झूठ खबर, ये हमने बात की थी ना, एक झूठ खबर फैला दी गई कि जी एक इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट मुस्लिम वाज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. और इस खबर को ट्विटर के थ्रू खास तौर से जो है वो काफी ज्यादा, एक्स के थ्रू जो है वो फैलाया गया इस फेक न्यूज को. और फिर उसके बाद हुआ ये, अब बदकिस्मती की बात ये, आई मीन सीरियसली कल मैं इलॉन मस्क के हवाले से भी बात कर रहा था कि वन ऑफ द मोस्ट, इस वक्त जो मुझे इंतहाई नापसंद और नागवार इंसान गुजर रहा है वो इलॉन मस्क है. और जिस तरह वो बरतानवी सफेद फार्म लोगों को और ये टॉमी रॉबिन्सन किस्म के जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हुए हैं सफेद फार्म लोग, उनको जिस तरह वो सपोर्ट कर रहा है, उनके हक में जिस तरह वो ट्वीट कर रहा है, ये एक बड़े खतरनाक चीज की तरफ जो है वो इशारा कर रहा है. मेरा इस वक्त ट्विटर टाइमलाइन जो है वो इन सफेद फार्म लोगों के, उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों के ट्वीट से उस वक्त मेरी टाइमलाइन जो है भरी हुई है. तो मैं जो भी उनके खिलाफ ट्वीट होती है उसको लाइक करता हूँ, कुछ करता हूँ कि मेरा एल्गोरिथम चेंज हो. ऐसा लग रहा है कि इलॉन मस्क थ्रू अ पॉलिसी पुश कर रहा है इनके मैसेज को. लेकिन बहरहाल जी, कल लंदन के लोग जो है, लंदन आप जानते हैं बहुत ही मल्टी एथनिक सिटी है, और कल उनके लोगों की जो है वो बस हो गई है. और ईस्टर्न लंदन में इसके अलावा और बहुत से शहरों में, ब्रिस्टल भी शामिल है, लीड्स शामिल है, न्यूकासल शामिल है, वहां पे भी लोग एंटी रेसिज्म जो है उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह अपने करने शुरू किए हैं. और उसमें जो है वो ज़ाहिर है बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे. लोग प्लैकार्ड्स उठाए हुए थे, इसमें स्मैश फैसिज्म लिखा हुआ है और लिखा हुआ है स्टॉप द राइट. राइट का मतलब जो दायां बाजू है, बिकॉज बरतानिया में अब उनको बिलाखिर इस चीज का एहसास हो रहा है कि जी बरतानिया में भी वही वाइट वोट जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है एक जगह पे, जो कि इससे पहले जर्मनी में हो चुका है, जो कि इससे पहले नेदरलैंड्स में हो चुका है, जो कि फ्रांस में, फ्रांस तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो कामयाबी आपको पता है कि जो नेशनल रैली पार्टी है वो तो वाकई वहां की अब एक मेन स्ट्रीम और एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई है. लेकिन अब ये चीज यूरोप से होते होते अब बरतानिया में भी पहुंच गई है. और जो ब्रिटिश होलीगन्स हैं, जो इंग्लिश होलीगन्स हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रीट पावर का मुजाहरा जो है वो पिछले तकरीबन हफ्ता 10 दिन में किया है. बरतानवी वजीर आजम कियर स्टार्मर ने आके जो है उनको सख्त वार्निंग दी है और उनको कहा है कि तुम सुधर जाओ, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी जेलों में गुजार रहे होगे. और उनके इसी बयान को जो है ना वो काफी जो सफेद फार्म लोग हैं और इलॉन मस्क जैसे लोग हैं वो क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं. दैट व्हाई इज ही ओनली, वो सिर्फ और सिर्फ धमकियां जो दे रहा है वो सफेद फार्म लोगों को क्यों दे रहा है. वहां पे जो एशियंस हैं और जो माइनॉरिटीज हैं वो भी जो उधर अफरा तफरी फैला रहे हैं, उसके हवाले से जो है ये बंदा कोई बात क्यों नहीं करता. सो दिस इज अ डेवलपिंग थिंग देयर इन यूके. या आई थिंक पूरे मगरिब में अगर आप देखें इस वक्त ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, इसमें आपको जो ये चीज नजर आ रही है कि वहां पे शदीद एक पोलराइजेशन जिसको कहा जाता है वो इस वक्त अपने अरूज पे पहुंची है. आई थिंक एक मुल्क जो कि अभी तक कुछ इससे बचा हुआ है, दैट इज कनाडा. कनाडा में अभी तक जो है वो आपको ये वाली पोलराइजेशन इस लेवल की नजर, इवन दो वहां पे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि कनाडा ने इमिग्रेशन को एज अ बेसिक टेनेट ऑफ देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर से ट्रीट किया था. उन्होंने अपने मुल्क के दरवाजे जो हैं वो इमिग्रेंट्स के लिए खोल दिए थे. और फिर हुआ ये कि एक अनकंट्रोल इमिग्रेशन वहां पे हुई है, जिसकी वजह से कुछ लोकल्स जो हैं, ये आवाजें अभी तक इतनी लाउड नहीं है कनाडा में जितनी आपको अमेरिका में नजर आ रही है इमिग्रेशन के खिलाफ. यूरोप में तो आपको पता है कि इस वक्त अपने उरूज पे पहुंची हुई हैं ये आवाजें, लेकिन कनाडा अपीयर्स टू बी सेम, एटलीस्ट मोमेंटरली. वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन बहरहाल ये है सीन. चले अभी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक से वापस आके कुछ और इंटरनेशनल मौजूआत पे नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर मैसेजेस. और हाँ, मैं याद रहा फेसबुक पे मैसेजेस को देख रहा था और आई एम सॉरी मैं उनको थोड़ी देर पहले शामिल नहीं कर पाया.
रूसा थैंक यू सो मच. आरिफ साहब थैंक यू, इस्लामाबाद में प्रोग्राम सुन रहे हैं. आरिफ नियाज साहब, हुमैरा अंसारी रावलपिंडी में प्रोग्राम सुन रही हैं, बारिश को एंजॉय भी कर रही हैं, प्रोग्राम को पसंद भी करती हैं. निगत थैंक यू. इसके अलावा फारूक असगर साहब थैंक यू सो मच सर. बिल्कुल हम कुछ कोशिश करते हैं. इसके बाद अतीक अहमद साहब बेस्ट विशेस कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं अरशद नदीम को. थैंक यू सर. And then we have got Happy Rimjim in Shekhupura Road. Atif Dar साहब very good. And then हुमैरा अंसारी कहती हैं Today is International Cat Day. आज बिल्लियों का आलमी दिन है. वाह, बैनुल अक़वामी रोज यौम बिल्ली, यही कहना चाहिए और क्या बोलेंगे इसको, लेकिन बहुत आला जी. जुहेब भट्ट कहते हैं जुनेद भाई का सॉन्ग लगे तो ब्लूटूथ पे गाना लगाना पड़ता है. हाँ बिल्कुल जी, लाउड आवाज में गाना सुना जाता है और इसमें कोई शक नहीं है. जुनेद भाई बड़ा खूबसूरत गाना था खैर ये वाला जो है, और वेरी नाइस. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है जनाब वाला के आफ्ताब बेग साहब कहते हैं. अच्छा नहीं, ये आपका मैसेज तो मैंने काफी देर पहले पढ़ लिया था. ओके अदील भाई, व्हाट इज इलॉन मस्क अप टू, व्हाट्स हिज गेम प्लान, व्हाट इज इलॉन मस्क अप टू? आई थिंक फेयर क्वेश्चन, बिकॉज ये जो बरतानिया में आपको पता है कि जो नस्ल परस्ताना किस्म के फसादात हुए हैं, उसमें इलॉन मस्क का थोड़ी देर पहले जो मैं जिक्र कर रहा था उसके रोल के हवाले से, यार उसका गेम आपको पता ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप का भी अब बहुत ओपन सपोर्टर जो है वो बन चुका है, बहुत ज्यादा ओपन सपोर्टर बन चुका है. एंड कहते हैं, सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पे कोई इंटरव्यू, उसके साथ ही कॉन्वर्सेशन करने वाला है ऑन एक्स, व्हिच इज गोइंग टू बी लाइव ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सो इलॉन मस्क हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद डोनाल्ड ट्रंप देयर, बिकॉज याद रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कमला हैरिस के साथ डिबेट के लिए हामी नहीं की है. उसने सिर्फ एक शर्त रखी है कि मैं कमला हैरिस के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट कर लूंगा ओनली व्हेन इट टेक्स प्लेस ऑन फॉक्स न्यूज, बिकॉज फॉक्स न्यूज जो है वो प्रो ट्रंप चैनल है और राइट विंग चैनल है, और कमला हैरिस तो कहती हैं कि भाई इट शुड बी ऑन मल्टीपल चैनल, जैसे कि होना चाहिए. थोड़ी सी ऐसा मुझे लग रहा है कि कमला हैरिस की जो अनाउंसमेंट हुई है और उसके बाद से थोड़ा सा जो रिपब्लिकन कैंपेन है वो बैकफुट पे जा चुकी है, वो थोड़ा सा बैकफुट पे गई है. ये तो आपको पता भी होगा कि जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें शी हैज लिटरली कॉट अप विद डोनाल्ड ट्रंप. वो जो बाइडेन के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी लीड मेंटेन कर ली थी जिसके बारे में लग ये रहा था कि अब ये एक कहना चाहिए कि नाकाबिले तस्खीर किस्म की उनको जो है वो बर्तरी हासिल हो गई है. लेकिन अब कमला हैरिस जो है वो ओपिनियन पोल्स का जहां तक ताल्लुक है उसमें बिल्कुल हेड टू हेड आ गई हैं, और इस वक्त तमाम इट्स अबाउट फाइन मार्जिन. वो कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिकल एरर के जोन में जो है वो आ चुकी होती है. कोई भी जब सर्वे होता है तो उसमें कहा जाता है 1 to 2% स्टैटिस्टिकल एरर जो है वो इसमें हो सकता है. सो यहाँ पर भी जो है वो एरर वाले एरिया में आ गई है. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दी स्विंग स्टेट जो हैं वो टॉस अप हैं, यानी कोई भी वहां पे जो है वो जीत सकता है. यू रियली कांट प्रेडिक्ट हु इज गोइंग टू विन. सो बहरहाल वो एक चीज अपनी जगह है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल जिसे कहते हैं कि साथ दे रहा है इस वक्त इलॉन मस्क. एंड आई थिंक हिज गेम इज दैट वो अपने आप को एक कंजर्वेटिव राइट विंग आइकॉन के तौर से जो है वो प्रेजेंट करना चाहता है. बिकॉज अगर आप और ये आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज सी उसके अंदर है तो साउथ अफ्रीकन ब्लड है ना, और साउथ अफ्रीकन सफेद फार्म ब्लड है. आपको पता है साउथ अफ्रीकन सफेद फार्म जो लोग हैं उनकी एक हिस्ट्री है अपार्थाइड के हवाले से, नस्ल परस्ती के हवाले से. मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि मस्क खुद जो है वो उस अपार्थाइड रजीम का है, उसका बाप उसका जो है वो हिस्सा होगा, बट ही वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट. आपको पता है कि जी वो ही इज फ्रॉम अ रिच फैमिली और उसका बाप का जो है वो डायमंड्स वगैरह का बिजनेस था, और वहां पे साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग द अपार्थाइड एज ये बिजनेसेस जो हैं दे वर टोटली डोमिनेटेड बाय व्हाइट पीपल. सो या कुछ ना कुछ ये वाली कहानी हो सकती है, वल्लाह आलम. अब ये आने वाले दिनों में ज़ाहिर है मे बी ही हैज सम पॉलिटिकल एम्बिशंस टू, ये भी तो हो सकता है कि कोई वो सियासत में भी जो है वो आगे चल के हिस्सा लेना चाहता हो. सो या लेट्स सी क्या होता है. चलो जी गाइस, लास्ट 3 मिनट्स, लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग टुडे. नेचुरली आज बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की क़यादत में नई हुकूमत जो है वो अपना चार्ज संभाल लेगी और बांग्लादेश का अगले इलेक्शन की जानिब जो है वो सफर शुरू हो जाएगा. सो वो जो एप्रीहेंशंस थी, वो जो बातें थी कि फौज जो है वो इक़्तिदार पे अब काफी अरसे तक बरजमान रहेगी और कब्जा कर लेगी एंड ऑल, लेकिन बहरहाल जी फौज ने जो है वो बज़ाहिर बैक स्टेज वो उन्होंने पीछे की सीट जो है वो ले ली है. उन्होंने मुल्क के जो प्रेसिडेंट हैं शहाबुद्दीन साहब, उनको जिम्मेदारी दी कि वो अपॉइंट करें
इंटरिम सेटअप, जाहिर है उस पर फौज का आशीर्वाद जो है वो हासिल होगा. डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का नाम जो सजेस्ट किया था वो बांग्लादेश के तालिब इल्मों ने किया था. सो उनका मोराल और उनकी मोटिवेशन इज स्काई हाई राइट नाउ. और कहते ये हैं कि इस वक्त पुलिस की गैर मौजूदगी, बिकॉज पुलिस इस वक्त बैठी हुई है, वो अभी तक नहीं आ रहे हैं बिकॉज पुलिस का बहुत नुकसान हुआ है, रेपुटेशन का भी नुकसान हुआ है और उनको जानी और माली नुकसान भी हुआ है. सो नौजवान जो है वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का नज़्म व नस्क जो है वो ढाका में संभाल रहे हैं. सो चलें, गुड ऑन देम. उसके अलावा ऑफ कोर्स जी आज ओलंपिक्स हॉकी के फाइनल के भी मैचेस होने वाले हैं. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ओलंपिक का फाइनल खेला जाएगा. वेल, मैं क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट सो आई एम मेंशनिंग अबाउट इट. इंडिया बाय द वे ब्रॉन्ज मेडल में कंपीट कर रहा होगा. शाम 5 बजे उनका मुकाबला स्पेन के साथ होगा. बट देन द बिग वन गाइस, रात 8:25 पर पाकिस्तान के ओलंपिक्स की मेडल की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम इज गोइंग टू बी इन एक्शन टुडे. 11:25 रात को, 11:25 23:25 पे जैवलिन थ्रो के मुकाबले शुरू होंगे. अरशद जो है वो चौथे नंबर पे आके अपना जैवलिन जो है वो थ्रो कर रहे होंगे. इट कुड बी अ बिग नाइट. लेट्स मेक अ नाइट टू रिमेंबर. कम ऑन अरशद, यू कैन डू इट. इंशाल्लाह हमारी दुआएं उसके साथ हैं और आई एम प्रीटी श्योर आई थिंक द एंटायर नेशन विल बी अप एट नाइट. आज तो अपना आराम कर लीजिएगा और जागिएगा आज थोड़ा सा. मैं भी इंशाल्लाह आज आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब एज वेल. कंपटीशन से थोड़ा पहले आई वोंट बी डूइंग द नॉर्मल शो टुडे, आई हैव टू बी एट अ डिनर. लेकिन जल्दी वह कोशिश करेंगे वापस आके आप लोग के साथ इसको एंजॉय करते हैं. देखते हैं कि नीरज चोपड़ा क्या अपने एजाज का दिफा करने में कामयाब हो जाएंगे या we have got a surprise in store or Pakistan will be making a return to the Olympics podium after 32 years. Wow. इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों के साथ होगी मुलाकात. बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.